नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के यात्रियों को प्रीमियम कैटेगरी की वंदे भारत की नई गाड़ियों की सवारी करने का मौका मिल सकता है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि यह गाड़ियां भोपाल से पाटलिपुत्र लखनऊ के बीच और इंदौर से निजामुद्दीन के बीच में चलाई जा सकती। इस बाबत खबरें सोशल मीडिया के विभिन्न गलियारों में फैल रही हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। भोपाल से लखनऊ और पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले पैसेंजरों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने के बारे में खबरें आ रही हैं। भोपाल से इन दोनों नगरों के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने का रास्ता साफ हो गया है। इस रूट के लिए वंदे भारत के कोच अलॉट हो चुके हैं। इसके बाबत खबरें जो आ रही हैं सीनियर डीसीएम के हवाले से छपी है। उनके द्वारा बताया गया मीडिया को कि भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कोच का अलॉटमेंट कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है अगस्त माह के पहले हफ्ते तक भोपाल को रेक मिल जाएंगे। करीब 15 दिनों तक ट्रायल के पश्चात में भोपाल से लखनऊ के बीच वंदे भारत गाड़ी का संचालन शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए यात्रियों को सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर माह के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रारंभिक तौर पर सीटिंग के रेक मिलना सामने आ रहा है। इसके बाद में स्लीपर श्रेणी की वंदे भारत जब पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी, उस स्थिति में उसको रिप्लेस किया जा सकेगा। वहीं वंदे भारत को लेकर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसी को देखते हुए यहाँ पर ROS शेड भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर वंदे भारत गाड़ियों का मेंटेनेंस भी किया जा सकेगा। जो वंदे भारत गाड़ी का वर्तमान में चलने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें भोपाल से लखनऊ के बीच में 7 घंटे में सफ़र करवाने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में केवल एक ट्रेन रेगुलर के रूप में हफ्ते में 3 दिन चलाई जाती है, भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प ना होने की वजह से इस ट्रेन में हमेशा वेटिंग की स्थिति रहती है। और आने वाले समय में जब यह वंदे भारत गाड़ी संचालित होने लगेगी तो निश्चित तौर पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐसा ही कुछ पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बारे में भी कहा जा रहा है। वहीं निजामुद्दीन वंदे भारत गाड़ी के बारे में खबरें चल रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि नया रेक नई दिल्ली आ चुका है। जल्दी ही इंदौर निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो परीक्षण है वह शुरू किए जाएंगे। 8 कोच इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल परीक्षण की तारीख तय नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद ट्रायल किया जाएगा। अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। औसत गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तथा इस वंदे भारत गाड़ी का जो ट्रायल है वह दिल्ली के आसपास ही फिलहाल में किए जाने की बातें सामने आ रही है। तो जो ट्रायल है पलवल से मथुरा के बीच करीब 87 किलोमीटर कवच प्रणाली से लैस सेक्शन में किया जा सकेगा। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस वंदे भारत गाड़ी के रूट के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। इसे क्या पारंपरिक जो हमारा कोटा भरतपुर होकर जो रूट है उससे संचालित किया जाएगा अथवा भोपाल होकर संचालित किया जाएगा, इस बारे में आपस में जो हमारे विभिन्न रेल फैन मित्र हैं सोशल मीडिया पर चटकारे लेकर खबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमारे इंदौर की पूर्व सांसद, पूर्व लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी के द्वारा इंदौर से मुंबई के मध्य में वर्तमान में 2 गाड़ियां संचालित हो रही है, अवंतिका एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी। इन दोनों गाड़ियों में यातायात के दबाव को देखते हुए उनके द्वारा रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मार्ग पर वंदे भारत गाड़ी या फिर अन्य तेज गति की सेवा प्रारंभ किया जाए। यदि यह वर्तमान परिस्थितियों में संभव ना हो तो जो दुरंतो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को प्रतिदिन संचालित किया जाने का उन्होंने अनुरोध किया है। इस पर कि आने वाले समय में कुछ विचार रेलवे बोर्ड कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इंदौर शहर से जो नई दिल्ली और मुंबई के लिए, पुणे के लिए जो गाड़ियां वर्तमान में संचालित होती है वह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में और गाड़ियों को बढ़ाए जाने की बेहद आवश्यकता इस रूट पर देखी जा रही है। इसी के साथ साथ हावड़ा और पटना के लिए
गाड़ियां चलाने के लिए भी काफ़ी जो मांग है वह क्षेत्र से हो रही है, जिसमें कि जो हावड़ा एक्सप्रेस है उसको प्रतिदिन चलाए जाने के लिए लंबे समय से डिमांड की जा रही है, लेकिन यह डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यह काफ़ी डिमांड वाले रूट है जिनके बारे में हमने चर्चा की है। वंदे भारत गाड़ियों के रेक तो ताबड़तोड़ निर्मित हो रहे हैं, लेकिन किसी का भी आम जनता के लिए बनने वाले वंदे मेट्रो और अमृत भारत रेक की मांग की ओर ध्यान नहीं है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आम व्यक्ति जो है यात्रा कैसे कर रहे हैं वर्तमान हालातों में, इस बारे में भी सोचे जाने की आवश्यकता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।